आज मैं जो एआई से करवाने वाला हूँ वो शायद पहले किसी ने नहीं किया होगा। इनफैक्ट आपने तो पहले कभी देखा ही नहीं होगा। What? और मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ कि अपने पीसी को फॉर्मेट करने के बाद अपने ब्रांड न्यू पीसी का कंट्रोल देने वाला हूँ क्लॉड कोड को। और क्लॉड कोड मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, मतलब ऐसा मैं प्रॉम्प्ट में क्लॉड कोड को बोलूंगा और वो मेरा पीसी पूरा सेटअप करवाएगा। कुछ सीरीज ऑफ प्रॉम्प्ट्स हम लोग ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या एआई हमारी ब्रांड न्यू पीसी को सेटअप करने में हेल्प कर सकता है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता क्लॉड कोड क्या है, तो क्लॉड कोड एक टर्मिनल टूल है जो कि बहुत इजीली आप लोगों को टर्मिनल में एआई कमांड्स रन करने में हेल्प करता है। और मैं क्लॉड को इसलिए भी पसंद करता हूं क्योंकि मुझे क्लॉड के मॉडल्स बहुत बढ़िया लगते हैं व्हेन इट कम्स टू कोडिंग। अगर आप लोग थोड़ी सी भी कोडिंग करते हैं एआई से तो आपको पता होगा कि जब कोडिंग की बात आती है तो क्लॉड के मॉडल्स सबसे बढ़िया होते हैं। और मैं ठहरा एक डेवलपर, तो एक डेवलपर का पीसी क्लॉड कोड सेटअप करेगा। कैसे करेगा आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम क्लॉड का इस्तेमाल करेंगे ब्रांड न्यू पीसी को सेटअप करने में, और जो प्रॉम्प्ट्स हम डालेंगे क्लॉड में वो प्रॉम्प्ट्स भी हम क्लॉड से ही पूछेंगे। तो आ जाओ कंप्यूटर स्क्रीन में, क्लॉड से कुछ प्रॉम्प्ट्स निकलवाते हैं और उन क्लॉड के प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करके ब्रांड न्यू पीसी को सेटअप करेंगे। तो फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। मैं claude.ai में गया और मैंने प्रॉम्प्ट डाला कि भाई मुझे कुछ वीडियो प्रॉम्प्ट्स दे दो जिससे कि मैं अपने ब्रांड न्यू पीसी को सेटअप करूं। तो ये सारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं इनको मैं एक फाइल में उतार दूंगा जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ, और मैं अपने पीसी को फॉर्मेट करके इस फाइल के साथ वापस आता हूँ। अब एक चीज मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ वो ये है कि मैं एक यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखूंगा, मतलब क्लॉड कोड को मैं बोलूंगा कि भाई मेरी पीसी में जो भी चीजें सेटअप हैं एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखो जो कि मैं जब इस पीसी को रीसेट मारूं तब मेरी पीसी को दोबारा से सेट कर दे। तो बेसिकली हम यहाँ पर एआई का जितना ज्यादा हो सके इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ एआई, ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड हाईएस्ट पेइंग स्किल्स है ऑफ दिस मॉडर्न एरा, और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया डेटा साइंस कोर्स जिसमें मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के आप लोगों को डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई सिखाऊंगा। ये एक जॉब रेडी कोर्स है जो आप लोगों का हाथ पकड़ के आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डेटा साइंस एंड एआई सिखाता है। इसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब चलो प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये चीज क्लॉड कोड को बोल देता हूं और क्लॉड कोड ने फाइनली मुझे ये प्रॉम्प्ट दिया। अब एक बार मैं अपनी इस पीसी को रीसेट मारूंगा और उसके बाद मैं क्लॉड कोड को बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, एक्चुअली पेस्ट मार दूंगा ये प्रॉम्प्ट और कहूंगा भाई काम पे लग जाओ, और देखते हैं क्लॉड कोड कैसा बिहेव करता है। तो टाइम आ चुका है इस पीसी को रीसेट मारने का। रीसेट दिस पीसी। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर आप ये चीज कर रहे हो तो अपनी रिस्क पर करना। मैं चीज़ों को ट्राई करना बहुत पसंद करता हूँ एंड लेट मी टेल यू कि मैंने एक अपना बैकअप भी ले लिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बैकअप नहीं लिया अपने डेटा का। अब यहाँ पर मेरे पास देखो रीसेट दिस पीसी आ रहा है। आप लोग समझदार हो, आप सब कुछ समझते हो, मुझे पता है कि ज्यादा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बट भाई देखो, अपनी क्रिटिकल फाइल्स के साथ कभी खिलवाड़ा मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कीप माई फाइल्स, रिमूव एवरीथिंग, मैं ये रिमूव एवरीथिंग पर क्लिक करूंगा। लेकिन ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो, उसको जरा निकाल लेता हूँ, उसका बैकअप ले लेता हूँ। रुको जरा, सब्र करो। और उसके बाद ये पीसी रीसेट हो जाता है तो वापस आता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर मैंने अपने पीसी को फॉर्मेट कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एकदम फ्रेश पीसी मेरा आ गया है। अब एक चीज़ जो कि मुझे करनी पड़ी, जो कि करनी ही पड़ेगी, वो है कि मैंने Node.js और npm इंस्टॉल किया। अब मैं यहाँ पर क्लॉड कोड जल्दी से इंस्टॉल करूंगा, और एक मेरे पास SD कार्ड है, उसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट फाइल्स में प्रॉम्प्ट रखा हुआ है अपना। तो मैं कुकीज़ खा लूंगा और यहाँ पर मैं क्लॉड कोड इंस्टॉल करना चाहता हूँ। इंस्टॉल क्लॉड कोड लिखता हूँ, इंस्टॉल क्लॉड कोड, और क्लॉड पे भी मुझे लॉगिन मारना ही पड़ेगा। जो क्लॉड कोड है वो इस कमांड से इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं टर्मिनल पे कमांड अपना चला के छोड़ दूंगा और ये अपना करता रहेगा क्लॉड कोड को इंस्टॉल। इन द मीन टाइम मैं क्या करूंगा, अपने क्लॉड अकाउंट पे लॉगिन करूंगा, और यहाँ पर मैं अपने क्लॉड अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। और मैं यहाँ पर जैसे ही क्लॉड लिखूंगा, आप यहाँ पर देखोगे ये कह रहा है क्लॉड कोड को गिट बैश चाहिए। चलो जी, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यार इतनी चीजें मुझे इंस्टॉल ही करनी पड़ रही है तो फिर क्या ही फायदा है ये सब चीजें करने का। बट लेट मी टेल यू क्या फायदा है ये चीज करने का। मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि एआई मुझे कितना हेल्प करेगा मेरी पीसी को दोबारा उस स्टेट में रीस्टोर करने में, क्योंकि जब भी मैं अपने पीसी को फॉर्मेट करता हूँ तो VS कोड का इंस्टॉलेशन, क्रोम का इंस्टॉलेशन, एक्सटेंशंस का इंस्टॉलेशन, एक्सटेंशंस की वो स्टेट को दोबारा रीस्टोर करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्लॉड कोड कितना मुझे हेल्प करेगा। मैं क्लॉड कोड को काफी इस्तेमाल करता हूँ एज अ टर्मिनल। मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, पहले मुझे कुछ भी करना होता था तो मैं प्रोग्राम्स लिखता था उसके लिए। अभी मुझे कुछ भी करना होता है तो जैसे मान लो मैं किसी एक फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है, मान लो मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, यहाँ पर मुझे मान लो कुछ एम्प्टी फोल्डर्स बनाने हैं, तो मैं सीधे क्लॉड लिखूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 20 तक एम्प्टी फोल्डर्स बना दो, और वो बना देगा, ठीक है। इस तरह के काम मुझे करवाने में बहुत ज्यादा ईज मिलती है। कौन MKDIR बार बार लिखे, या मैं चैट GPT पे या क्लॉड पे भी जाकर दोबारा से, मतलब समझ लो
वो कमांड्स जनरेट करवा के वापस यहाँ लाऊं, फिर टर्मिनल में रन करूँ। इससे अच्छा मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ओपन इन टर्मिनल पर, और उसके बाद क्लाउड को लॉन्च करके बता देता हूँ कि भाई क्लाउड ऐसा कर दो, और क्लाउड कर देता है। तो ये फायदा है क्लाउड कोड का। जल्दी से हम ये इंस्टॉल कर लेते हैं भाई। इसमें पता है बहुत ज़्यादा क्लिक्स होते हैं, अगर आपने गिट कभी इंस्टॉल किया हो तो आपको पता होगा। और जैसे ही गिट इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मैं अपने क्लाउड को रन करूंगा। यहाँ पर पहले इंस्टॉल करूंगा ऑब्वियसली, फिर उसके बाद रन करूंगा। इंस्टॉल ये हो चुका है, बट ये कह रहा है कि भाई गिट बैश चाहिए क्लाउड कोड को। चलो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा क्लाउड को रन करेंगे। और अब मैं यहाँ पर क्लाउड एंटर मारूंगा और इस बार ये चल जाना चाहिए। कह रहा है भाई क्या चाहिए, डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड चाहिए भाई। और यहाँ पर मेरे पास क्लाउड अकाउंट विद सब्सक्रिप्शन है, तो मैं क्लाउड अकाउंट विद सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको ऑथराइज कर दूंगा। और ये करने के बाद मैं अपने प्रॉम्प्ट्स को जो है डालूंगा। ये कह रहा है भाई आपका काम हो चुका है, आप सेट है एकदम। अब मैं यहाँ पर इसको ये बोलूंगा सिंपली कि भाई देखो क्लाउड तुम्हें क्या करना है, जो मेरा प्रॉम्प्ट था आपको दिखाता हूँ दोबारा से प्रॉम्प्ट। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट था, ये बड़ा वाला प्रॉम्प्ट था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रॉम्प्ट को पढ़ लिया है भाई। देखो कुछ भी अगर एआई से जनरेट करवा लियो तो पढ़ भी लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ ज़रूर लिया करो क्या कह रहा है वो। तो मैं इसे करूँगा कॉपी, यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट और एंटर मारूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपने काम पर लग चुका है। और देखते हैं क्या क्या कर रहा है ये। बाय द वे इसको मैंने काफ़ी चीज़ें करने के लिए बोला है। सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई मैं फेस 1 कर रहा हूँ अभी, पैकेज मैनेजर्स और डेवलपर मोड इनेबल कर रहा हूँ, चॉकलेटली इंस्टॉल कर रहा है और विनगेट इंस्टॉल कर रहा है, विंडोज़ का डेवलपर मोड ऑन कर रहा है जो कि पहले से ऑन था। अब यहाँ पर ये मुझसे सवाल पूछता रहेगा। यस, वैसे मैं इसको माइनस डेंजरसली स्किप परमिशंस करके भी रन कर सकता था, बट मैं नहीं चाहता वो करूँ मैं। अब यहाँ पर देखो एरर्स आते रहेंगे, ये खुद से सब कुछ मैनेज करेगा जिस तरह से एक इंसान करता है, और मैं अलाउ करता रहूंगा इसको। ये कह रहा है मुझे एडमिन परमिशंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक पावरशेल स्क्रिप्ट बनाऊंगा, उसको रन करूंगा ताकि मुझे एलिवेटेड परमिशंस मिल जाए। वाओ दैट्स नाइस, दैट्स स्मार्ट। अब ये कह रहा है क्या आप ये एडिट्स अलाउ करना चाहते हैं। यस, मैं अलाउ करना चाहता हूँ इसको स्क्रिप्ट्स रन करना। देखो ये न्यूली सेटअप पीसी है, ठीक है। मेरे पीसी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर देगा, डिलीट कर देगा कुछ फाइल्स, दैट शुड बी फाइन, क्योंकि कुछ फाइल्स हैं ही नहीं अभी इसमें। और मुझे क्लाउड पर काफ़ी भरोसा है। जब भी डेवलपमेंट की बात आती है, जब भी कोडिंग की बात आती है, कोड लिखने की बात आती है, डेवलपर टूल्स की बात आती है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की बात आती है, लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स की बात आती है, जैसे कि नेक्स्ट जेएस, क्लाउड सबसे बढ़िया करता है काम। आप अगर बात करते हैं कोई भी चीज़ लिखवाने की या जनरल पर्पज चीज़ों की, हाँ कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है जीपीटी जो है वो अच्छा करता है। बट अगेन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं इसका कि ये सब कुछ करे, क्योंकि भाई ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है अभी, ठीक है। जो मैंने बोला ऑब्वियसली वही करेगा, और देखेंगे कि भाई सब कुछ इसने इंस्टॉल किया है कि नहीं। टाइम ज़रूर लेगा ये, बट अगेन आई एम श्योर ये मुझे अच्छे रिजल्ट्स ला कर देगा। A few moments later. सो गाइस क्लाउड का ये कमांड अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे प्रॉम्प्ट के मुताबिक ये सब कुछ इंस्टॉल कर रहा है, और कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये एक्चुअली इस तरह से दिखने का रीज़न ये है कि बहुत सारे टेक्स्ट दे रहा है WinRAR, जो कमांड्स रन हो रहे हैं वो बहुत सारे लंबे लंबे टेक्स्ट दे रहे हैं टर्मिनल में, जिसकी वजह से कुछ इस तरह से दिख रहा है। बट आई थिंक दैट शुड बी फाइन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अभी यहाँ पर है, ये WinRAR इंस्टॉल कर रहा है मेरे लिए। कहाँ गया WinRAR, मुझे ढूंढना होगा। यहाँ पर देखो ये WinRAR इंस्टॉल कर रहा है, फिर इसके बाद ये 7-zip करेगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज करेगा। एक्चुअली मैंने अपनी पीसी में बहुत कुछ इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, अपने गिट का ग्लोबल यूजर नेम और ईमेल यहाँ पर नहीं डाला। ये इसने सैंपल दिया हुआ था, मुझे यहाँ पर अपना ईमेल डालना चाहिए था, बट अगेन दैट विल बी फाइन। मैं इसको चेंज कर लूंगा दोबारा से ये 2 कमांड्स रन करके। बट अगर मैं प्रॉम्प्ट से पहले कर लेता तो शायद मेरी पीसी अच्छे से सेटअप हो जाती। मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, और सो फार सब कुछ सही जा रहा है। 2 गलतियां जो मैंने करी वो ये है, नंबर 1 कि मैंने एडमिन से रन नहीं किया टर्मिनल अपना, मुझे एडमिन से रन करना चाहिए था। और दूसरी चीज ये कि मैं डेंजरसली स्किप परमिशंस कर देता, सही रहता। तो क्लाउड में एक फ्लैग होता है डेंजरसली स्किप परमिशंस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है डेंजरसली स्किप परमिशन फ्लैग। ये मुझे चाइनीज में क्यों दिखा रहा है। हाँ तो ये फ्लैग होता है, देखो माइनस डेंजरसली स्किप परमिशंस। इससे क्या होगा कि आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा, चुपचाप सब कुछ करता रहेगा और आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अभी ये मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि ये कर दूं, ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, जो कि रिकमेंडेड होता है। क्लाउड आपको बोलता है कि भाई हमारे पास मत आना, कुछ भी गड़बड़ आपने करी डेंजरसली स्किप परमिशन चलाने की वजह से। तो मैं क्या करूंगा कि इसको कंटिन्यूड रहने दूंगा, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये सब काम हुए कि नहीं हुए। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी लिस्ट है, और आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जो है MongoDB, Oracle, Postgre, देखते हैं Postgre इंस्टॉल हुआ कि नहीं। Postgre इंस्टॉल मुझे नहीं लगता हुआ है, बट मैं ऐसे नहीं बता सकता, मुझे टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर pg admin लिखूंगा, pg लिखूंगा, नहीं pg dump लिखूंगा, कुछ भी नहीं है। Postgre इंस्टॉल नहीं हुआ है, मे बी फेल हो गया, हो सकता है फेल हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं और देखते हैं कि भाई Postgres x86 में Postgres, मैंने यहाँ पर सर्च किया Postgres तो नहीं मिला मुझे, इसका मतलब Postgres इंस्टॉल नहीं हुआ है। MySQL देखते हैं, MySQL वर्कबेंच वगैरह, हाँ MySQL इसने कर दिया इंस्टॉल,
मे बी पोस्टग्रे नहीं हो पाया इंस्टॉल। अभी यहाँ पर देखो मुझसे पूछ रहा है एक मैंने डेस्कपिन्स नाम का जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ था, वो भी इसने ले लिया है प्रॉम्प्ट में, और वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर एक एक करके मेरे लिए ये इंस्टॉल कर रहा है। तो मैं इसको बंद करता हूँ अभी के लिए और इसको कंटिन्यू रहने देता हूँ, और ये जैसे ही पूरा हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि ये समरी में शायद बताया हमको कुछ ना कुछ कि यार मैं नहीं कर पाया पोस्टग्रे इंस्टॉल, कुछ इस टाइप का। लेट्स वेट फॉर इट। 2000 years later. ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ पूरा हो चुका है। इसने एक समरी भी मेरे लिए लिख दी है, हालांकि बहुत सारे एरर्स देखने को मिले। देखो इसने क्या बोला है, सेटअप कंप्लीट, योर विंडोज 11 पीसी हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड विद डेवलपर टूल्स। और ये कह रहा है कि क्या क्या इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चीजें ये नहीं कर पाया इंस्टॉल, जैसे कि MongoDB, PostgreSQL, जो कि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, इंस्टॉल नहीं हो पाया था। देखो जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, ये भी बोल रहा है कि आपने अपना नाम और ईमेल गिट पर नहीं डाला, उसको सही से डाल लें। पाइथन इंस्टॉलेशन भी नहीं हो पाया फेज 4 में। क्यों नहीं हो पाया ये इसको नहीं पता, बट अगेन मैं एक चीज करूंगा, मैं टर्मिनल एडमिन खोलूंगा और मैं लिखूंगा इंस्टॉल पाइथन ऑन दिस पीसी। मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। इंस्टॉल, ओके, सबसे पहले मुझे क्लॉड को खोलना पड़ेगा। यस, प्रोसीड करूंगा, इंस्टॉल पाइथन ऑन दिस पीसी लिखूंगा और देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। बट इसके अलावा इसने मेरे इस प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया। द फैक्ट कि मैं इस तरह से चीजें इंस्टॉल कर देता हूँ एआई को और अच्छा बनाता है, और यही एप्लीकेशन ऑफ एआई मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था इस वीडियो में। अभी मैं इसको बोलता हूँ हाँ भाई पाइथन कमांड्स चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है 3.1.3.7 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको बोलता हूँ वेरीफाई करो इंस्टॉलेशन विद पिप, और यहाँ पर देखो ये वेरीफाई कर रहा है इस चीज को, और पाइथन इंस्टॉल्ड है। पर ये ऐसा क्यों बोल रहा है पाइथन इंस्टॉल नहीं कर पाया ये? वंस अगेन ये सब लिमिटेशंस हैं एआई की, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। हमारा पाइथन अच्छे से चल रहा है। लेट्स टेस्ट इट कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इनफैक्ट इसने, अगर मैं pandas as pd लिखूँ और ये चल गया, यहाँ पर देखो ये कह रहा है नहीं चला, जबकि मेरे प्रॉम्प्ट में ये सारी चीज़ें थी, मैंने बोला था इसको pandas वगैरह इंस्टॉल करना। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें थी, इसमें pandas भी था, ये इंस्टॉल शायद नहीं हो पाया। मे बी यहाँ तक सब कुछ सही रहा, बट अगेन इसने पाइथन इंस्टॉल कर दिया, विच इज ग्रेट। PostgreSQL इंस्टॉल नहीं कर पाया, MongoDB इंस्टॉल नहीं कर पाया, MySQL और MySQL वर्कबेंच इसने इंस्टॉल कर दिया है। अब इसके बाद मैंने 2 प्रॉम्प्ट्स और यहाँ पर लिखे हुए थे जो कि मैंने क्लॉड से जनरेट करवाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब वो ये प्रॉम्प्ट्स थे कि यार मैं क्लॉड को बोलूँ कि भाई मेरी एक ब्रांड न्यू पीसी है, मैं इसको सेटअप करना चाहता हूँ, मुझसे सवाल पूछो और उसके हिसाब से प्लानिंग करो। तो हाँ, कुछ इस तरह की चीजें भी करवाई जा सकती हैं। तो मैं इसको जरा Ctrl+D करके और यहाँ पर क्लॉड लिखूंगा, और क्लॉड लिखने के बाद ये चीज़ पेस्ट करूंगा इसमें, और देखते हैं ये वाला कमांड कैसा जाता है। और इस बार मैं पता है क्या करूंगा, चीज़ों को स्पाइसी बनाने के लिए लिखूंगा क्लॉड -- डेंजरसली स्किप परमिशंस, यानी कि मुझसे बिल्कुल भी कुछ परमिशंस नहीं मांगेगा, डायरेक्टली चीज़ें करना शुरू कर देगा। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है, और ये देखो ये मुझसे क्वेश्चंस पूछेगा, और क्वेश्चंस पूछने के बाद ये इस पीसी को सेटअप करेगा। बट अब ये ब्रांड न्यू पीसी रही नहीं, बट अगेन आप इस तरह का मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट ट्राई कर सकते हैं कि आप इसको बोल सकते हैं कि मुझसे कोई सवाल पूछो और मेरे लिए VS कोड वगैरह इंस्टॉल करो। कैसे VS कोड इंस्टॉल कर दिया है, नाइस। ये सब चीजें मुझे मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। मेरा डिस्कॉर्ड इसने इंस्टॉल कर दिया है, इसने VS कोड इंस्टॉल कर दिया है, इसने काफी चीजें इंस्टॉल कर दी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ पर मोर पर क्लिक करूँ, WinRAR कर दिया, फायरफॉक्स कर दिया, गूगल क्रोम भी कर दिया। वाओ, मतलब जरा सोचो कि मैं अगर क्लॉड -- डेंजरसली स्किप परमिशंस चलाकर चला जाऊं और ये मैं कुछ इस तरह से सेटअप कर लूं तो मुझे सब कुछ मिलेगा। मतलब जरा सोचो कितना मैनुअल काम है क्रोम को डाउनलोड करना, VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड करना। क्या VLC मीडिया प्लेयर, वाओ, दिस इज इम्प्रेसिव। काफी चीजें यहाँ पर इसने कर दी हैं। तो आप लोगों को पता चल ही गया है अभी कि हमने यहाँ पर किया क्या और किस तरह से आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। मैं प्रॉम्प्ट अपना शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, मैं पिन कमेंट में या कहीं पर डाल दूंगा, और आप कुछ इस तरह के प्रॉम्प्ट्स भी ट्राई आउट कर सकते हो। ये अगेन मैंने क्लॉड से ही जनरेट करवाए, इससे मेरी जीरो क्रिएटिविटी है। मैंने सिंपली क्लॉड को यही बोला कि भाई कुछ अच्छे प्रॉम्प्ट्स बताओ मुझे जो कि मैं एक नई पीसी पर ट्राई कर सकता हूँ, और उनको मैं ट्राई कर सकता हूँ। अब इन समरी अगर मेरे हिसाब से आप 100% AI का इस्तेमाल करने की कोशिश करो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि AI चीजों को नहीं समझ पाता है, AI ये नहीं समझ पाता है कि आपको क्या चाहिए, और उसकी वजह से AI गड़बड़ कर देता है। लेकिन अगर आप ह्यूमन इंटरवेंशन लेकर आओ, फॉर एग्जांपल अगर आप लेकर आओ अपना दिमाग थोड़ा सा, और आप कहो कि यार देखो AI ने तो अपना काम कर दिया है, अब मैं इस prompt.txt में जाकर वो चीजें हटाऊंगा जो मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे pandoc नहीं चाहिए, वैसे मुझे pandoc चाहिए बट अगेन लेट्स अज्यूम मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा दूंगा कुछ इस तरह से। और मुझे मान लो नहीं चाहिए एक्सटेंड स्क्रिप्ट एडोबी की, मैं हटा दूंगा। मुझे 5 सर्वर नहीं चाहिए, मैं हटा दूंगा। बाय द वे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड है कि नहीं। मेरी एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड नहीं है, विच इज
अगेन अ प्रॉब्लम, इसने यहाँ पर ये कमांड्स चलाए होंगे बट एक्सटेंशंस मेरी इंस्टॉल नहीं है, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए थी इंस्टॉल, क्यों नहीं हुई है इंस्टॉल, ये भी मुझे देखना है। क्या ये कमांड काम नहीं करते हैं कोड माइनस माइनस वाले? मैं इसको बोलता हूँ कि भाई, मैंने बस इसको ये बोला, ये समझ जाएगा कि भाई क्लाउड कोड एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दो। ये देखो रन कर रहा है, ये रन कर रहा है और देखते हैं ये इंस्टॉल कर रहा है कि नहीं। अलाउ। अब अगेन ये शायद ये पॉपअप आया होगा और मैंने ये पॉपअप जो है चेक किया नहीं होगा, बट अगेन मैं ये सारे कमांड्स को कम से कम बल्क में रन कर सकता हूँ यहाँ VS कोड के अंदर ही, मेरा टाइम काफी बचेगा। तो देखो AI से टाइम तो बचता है, ठीक है। अब देखो ये सारी एक्सटेंशंस इंस्टॉल होना शुरू हो जा रही हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है यार। देखो ये सारी एक्सटेंशंस एक ही बार में इंस्टॉल हो गई, कि देखो एक एक करके सारी एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो रही हैं। तो इसका एक आप मैं कहूँगा मास्टर प्रॉम्प्ट बना के रख सकते हो यार। जब भी मैं अपनी पीसी को क्लीन इंस्टॉल मारूंगा तो ये चला दूंगा और शायद आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं अब क्या करने वाला हूँ फ्यूचर में, मैं हर 6 महीने या हर 3 महीने में अपनी पीसी को क्लीन इंस्टॉल मारता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी विंडोज़ अच्छी चलती है, मेरी पीसी स्पीडअप हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, ये वीडियो और ये पूरी एक्सरसाइज से जो भी मैंने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे मैं अपने कुछ अच्छे मास्टर प्रॉम्प्ट्स बनाऊंगा। और वो चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी कि भाई ये वाला प्रॉम्प्ट तो मुझे करना ही करना है, कि भाई ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल VS कोड के बिना तो मैं रह नहीं सकता, मुझे कुछ एक्सटेंशंस VS कोड में चाहिए, लाइव प्रीव्यू हो गया, और VS कोड के अंदर क्लाउड कोड मुझे नहीं चाहिए, बट अगेन VS कोड के अंदर मुझे लाइव सर्वर चाहिए, मुझे लाइव प्रीव्यू चाहिए जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है, और मुझे पाइथन की एक्सटेंशन चाहिए फॉर श्योर, मुझे एक्सटेंड स्क्रिप्ट भी चाहिए क्योंकि मैं एडोबी एक्सटेंड स्क्रिप्ट में भी प्रोग्रामिंग करता हूँ काफी। फिर उसी के साथ साथ मुझे पोस्टग्रे तो चाहिए ही चाहिए अपनी पीसी में। मुझे ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या ये विनगेट का कमांड फेल हुआ या फिर कोई और इश्यू है, क्या विनगेट का कोई दूसरा कमांड है। तो ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी। एक बार की मेहनत मेरी जरूर लगेगी, लेकिन एक बार मैंने एक अपना वो मास्टर प्रॉम्प्ट बना लिया। देखो यहाँ पर ये कह रहा है नो पैकेज फाउंड, तो ये मुझे गूगल पर जाकर देखना पड़ेगा कि यार पोस्टग्रे विनगेट से कैसे इंस्टॉल होगा। बट अगेन ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, समराइज करूंगा इस वीडियो को कि यार मेरे हिसाब से AI काफी हेल्प कर सकता है, और टर्मिनल वाले क्लॉड जैसे खतरनाक AIs जो कि क्लॉड के सोनेट और क्लॉड के ओपस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। आप आज की तारीख में कोई भी टर्मिनल टूल उठाकर देख लो या कोई भी कोडिंग रिलेटेड टूल उठाकर देख लो, आपको पता चलेगा कि वो क्लॉड के मॉडल्स को ही यूज करता है। तो मेरी इस ओवरऑल एक्सरसाइज की समरी ये है कि डेफिनेटली आप लोग प्रॉम्प्ट्स देकर अपनी पीसी के सेटअप प्रोसेस को काफी फास्ट बना सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और शायद जब आप पहली बार करोगे इस चीज को, फॉर एग्जाम्पल मैं AI की सहायता से ये काम पहली बार कर रहा हूँ, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। और सिर्फ ये वीडियो देखकर ही नहीं, आप लोगों को ये एक्सरसाइज खुद से करके कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप टर्मिनल वाला AI यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप शायद डायरेक्टली claude.ai पर जाकर स्क्रिप्ट बनवा सकते हैं। और मैं claude.ai पर ही जाने की बात क्यों कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि कोडिंग के लिए क्लॉड सबसे बढ़िया है। हालांकि बाकी चीजों के लिए GPT सही हो सकता है, बट क्लॉड इज द बेस्ट फॉर कोडिंग। आप क्लॉड का ओपस मॉडल यूज करो और स्क्रिप्ट लिखवाओ विंडोज के लिए, और उसको बोलो कि भाई कुछ भी हो जाए मेरी स्क्रिप्ट क्रैश नहीं करनी चाहिए। वो डेफिनेटली आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाकर देगा। कुछ भी नई चीज अगर आप चाहते हैं, आपके दिमाग में आई कि मैं ट्राई करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे पीसी की सेटअप प्रोसेस डेफिनेटली बहुत फास्ट हो गई है। क्रोम का इंस्टॉलेशन, VS कोड का इंस्टॉलेशन, MySQL का इंस्टॉलेशन, VLC का इंस्टॉलेशन, इंडिविजुअल एक्सटेंशंस VS कोड में उनका इंस्टॉलेशन काफी टाइम मेरा खाता था, और AI की सहायता से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है। सो आई होप ये क्विक वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को पसंद आया होगा ये आइडिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का क्या टेक है। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।